तो चलने लगे हैं यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ के पोर्शन की तरफ। हम लाइब्रेरी विज़िट कर चुके हैं। तो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पे दो बेसिक लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। एक पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री है और दूसरी जो है वो यहाँ पे बायोकेमिकल लेबॉर्ट्री है। बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो इदारा है ये मुकम्मल तौर पर फ़िशेस की एक्वाकल्चर के लिए एक बेहतर इदारा समझा जाता है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के एनालिसिस, मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम मूव करते हैं बायोकेमिकल। ये हमारे पास दो लैब हैं यहाँ पे, साथ वाली सॉइल लैब और ये वाटर। बहरहाल दोनों में मिलजुल के जैसे भी ये काम होता रहता है। तो फ़िशरीज़ से रिलेटेड यहाँ पे वाटर एनालिसिस, उसमें हम जो बेसिक इंडिकेटर कह लें या एनालिसिस में जो पैरामीटर्स हम देखते हैं, पैरामीटर्स का बुनियादी मकसद जो वाटर है ना उसकी फ़िश के लिए सूटेबिलिटी चेक करना होता है। कि फार्मर हमारे पास सैंपल लेकर आता है। बुनियादी तौर पर दो तरह के सैंपल आते हैं। एक तो अगर कोई फार्मर पहले अगर फार्म बनाना चाहता है तो वो अपना सोर्स वाटर लेकर आएगा, जो पानी उसने उस पॉन्ड में यूज़ करना है ना वो एज ए सोर्स वाटर आएगा। दूसरे नंबर पर अगर कोई फार्म ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक फ़िश मोर्टेलिटी हो रही है या कोई प्रॉब्लम आया, तो फिर वो उसका एनालिसिस कराना चाहते हैं। तो दोनों तरह के सैंपल आते हैं। उसमें हम ये पैरामीटर्स का एक टेबल भी बना है, उसमें सूटेबल रेंजेस भी लिखी हैं। आप जाते हुए बेशक उसकी एक पिक्चर भी बना सकते हैं। पैथोलॉजी लैब में, जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ डिजीज़ जो पंजाब के अंदर स्पेशली तौर पर कॉमन है, जिसके अंदर आर्गोलोसिस है, उसके अलावा लर्निया है, फिन रॉट है, सेप्रोलिंजिया है, ड्रॉप्सी है और उसके अलावा डिप्लोसोमियासिस है, जिसको ब्लैक स्पॉट डिजीज़ का नाम देते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे दिखाई गई है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे ये ताज़ा और बासी फ़िश जो है उसके बारे में दिखाया गया है। ताज़ा और बासी फ़िश की पहचान यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बीमार फ़िश को अपने सैंपल उसका कैसे लेना है और इनकी जो लैब है यहाँ तक सैंपल को भेजना कैसे है, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार यहाँ पे बताए गए हैं, जिसको मुख्तलिफ़ डिजीज़ होंगी। उसके अलावा ये जो बीमार फ़िश है उसकी मुख्तलिफ़ सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, आप एक बीमार फ़िश को कैसे पहचान सकते हैं कि बीमार फ़िश कौन सी है, उसके ऊपर कौन कौन से सिम्टम्स मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ़ पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर ली गई हैं, जिसके अंदर फिन रॉड की है। उसके अलावा एब्डोमिनल इंसर्शन किया जो लर्निया बेसिकली एब्डोमेन के अंदर दाखिल हो चुका है। उसके अलावा लेबियर वेटर की मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, लर्निया इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद है। ये मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी, ये डिफरेंट यहाँ पे बेसिकली फ़िशेस के सैंपल्स पड़े हुए हैं। जिस तरह की लर्निया के आपको मुख्तलिफ यहाँ पे सैंपल्स दिखाए जा रहे हैं, जिसके अंदर लर्निया की मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ फ़िशेस के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। ये बेसिकली उन्होंने सैंपल्स यहाँ पर ख़ुद सारे कलेक्ट किए हुए हैं। आगे उसके बाद ये बेसिकली एक पॉन्ड के अंदर पॉइज़न डाला गया था, तो उस पॉइज़न के बाद फ़िश की जो हालत थी वो इसके अंदर यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ब्रीफ की गई है। इस फ़िश के अंदर लर्निया जो है वो मुकम्मल तौर पर वाज़े देखा जा सकता है, जिसके अंदर लर्निया ने बिल्कुल इसकी पूरी बॉडी के ऊपर मुकम्मल तौर पर स्प्रेड हो चुका है। आगे क्रैक हेड डिजीज़ है, जिसके अंदर फ़िश का जो हेड है उसके ऊपर से यहाँ पर क्रैक पड़ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर हेमरहेजिक जो बेसिकली डिज़ीज़ है उसका यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली जेनेटिक डिसफॉर्मेशन जो है बॉडी के अंदर डिसफॉर्मेशन वो यहाँ पे दिखाई गई है। इसके अलावा ऊपर भी मुख्तलिफ सैंपल्स जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ सैंपल्स जो बेसिकली इस लैब ने ख़ुद कलेक्ट किए हैं और उनको कलेक्ट करने के बाद उन सैंपल्स को यहाँ तक पहुँचाया। उसके तहत ये कैंप किया गया था। इसका पर्पज़ यही था कि जो मुख्तलिफ फ़िशेज़ हैं मुख्तलिफ दरियाओं में हमारे यहाँ पाई जाती है, उनको कलेक्ट करके उनको सैम्पलिंग करके कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जाए।